देश में कई दिनों बाद कोरोना वायरस के नए मामले 40,000 से कम दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,164 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले दिन 38,660 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में अब तक कोरोना से 4.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं ताज़ा आंकड़े, स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले दिन कोरोना से 499 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब तक कोरोना से 4,14,108 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 4,21,665 हो गई है, जबकि अब तक 3,03,08,456 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 3,11,44,229 मामले दर्ज किए गए हैं। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर से विभाग अलर्ट पर है। 40 बच्चों को एक साथ भरने की तैयारी में, जिला अस्पताल में भर्ती करने की तैयारी। 40 बेड और 10 वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 20 बेड आइसोलेशन के लिए तैयार किए गए हैं और वहीं 10 ऑक्सीजन युक्त बेड भी तैयार किए गए हैं। इस वक्त बड़ी और अहम खबर, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 20 बेड आइसोलेशन के लिए तैयार किए गए और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसके बाद 10 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार किए गए हैं। आपको बता दें, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए विभाग अलर्ट मोड पर है, जहां पर उसने अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली है और 40 बच्चों को एक साथ भर्ती करने की भी तैयारी की गई है। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी और अहम खबर, जहां पर जिला अस्पताल में भर्ती करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और 40 बेड और 10 वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला अस्पताल अलर्ट मोड पर है, जिसके बाद 20 बेड आइसोलेशन के लिए तैयार किए गए हैं और एक साथ 40 बच्चों को एडमिट करने की भी तैयारी की गई है। और जहां पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके बाद 40 बच्चों को एक साथ भर्ती करने की तैयारी है, जहां पर किसी भी तरह की कमी ना आ पाए, जिसको लेकर जिला अस्पताल में भर्ती करने की तैयारी शुरू हो गई है और 40 बेड और 10 वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं, ताकि किसी को बेड और वेंटिलेटर की कमी ना हो। और इसके अलावा आपको बता दें, 20 बेड आइसोलेशन के लिए भी तैयार किए गए हैं और वहीं 10 ऑक्सीजन युक्त बेड भी तैयार किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला अस्पताल अलर्ट मोड पर है। और वहीं पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का पार्थिव शरीर रविवार देर शाम अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को उनका परिवार जामिया स्थित उनके घर लेकर पहुंचे, जिसके बाद परिवार और उनके करीबियों ने उनको श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से सभी ने दानिश सिद्दीकी को अलविदा कहा। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कंधार के स्पिन बोल्ट में अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध को कवर कर रहे थे। उनकी हत्या अफगान सैनिकों और तालिबान आतंकवादियों के बीच भीषण लड़ाई की कवरेज करने के दौरान हुई है और शुक्रवार को आई उनकी हत्या की खबर ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को गमगीन कर दिया। तकरीबन 2 दिन के इंतजार के बाद उनके पार्थिव शरीर को अफगानिस्तान से दिल्ली लाया गया। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जा रहा है, इस बात का पता चलते ही जामिया स्थित उनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा भी शुरू हो गया, जिसमें न सिर्फ उनके परिजन और उसके घर वाले मौजूद थे, बल्कि उनके दोस्त, पड़ोसी और मीडिया के काफ़ी साथी पहुंचे थे।
और वहीं संभल से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तेज बरसात से धराशायी हुआ कच्चा मकान और मलबे में दबकर एक मासूम की मौत हो चुकी है और महिला और 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला है और घायल महिला और बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, असमौली थाना क्षेत्र के ग्राम ओबली का मामला है, जहां पर तेज बरसात से एक मकान धराशायी हो गया है और उसमें एक बच्चे की मौत की भी खबर निकलकर सामने आ रही है और जहां पर अन्य महिला और अन्य 3 बच्चों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। जहां पर और ये खबर आपको बता दें, असमौली थाना क्षेत्र के ग्राम ओबरी का ये मामला है, जहां पर संभल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर एक घर तेज बरसात से एक मकान धराशायी हो गया है। तेज बरसात से धराशायी हुआ कच्चा मकान, जिसके बाद मकान गिरने से मलबे में दबकर एक मासूम बच्चे की मौत हो चुकी है और वहीं महिला और 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला है। काफ़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने महिला और 3 बच्चों को बाहर निकाला और घायल महिला और बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, असमौली थाना क्षेत्र के ग्राम ओबरी का ये मामला है, जहां पर तेज बरसात के कारण एक कच्चा मकान गिरने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है।